नमस्कार दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जितने भी रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे इस रैंक 20 RS 2018 को पाने के लिए, प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, तो वो मैं आज सारे डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कुछ चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा और आप हो सकता है कि आप लोग सरप्राइज हो मेरे रिसोर्सेज को देख के, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं हूँ। मैंने बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ों का यूज़ किया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया के लिए मैंने क्या क्या यूज किया। तो इंडिया की जो हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने बेसिक 11th-12th की जो एनसीईआरटीज हैं उन्हीं से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी मेरे को डाउट्स थे, वो सब उसको मैंने वहां से गैदर किया। खासतौर पे विपिन चंद्रा या फिर ओल्ड एनसीईआरटी, खासतौर पे ध्यान रखो ओल्ड एनसीईआरटीज थी, मैंने वो फॉलो किए हैं। वैसे आजकल जो नई एनसीईआरटीज आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए वो ज्यादा अच्छी हैं। राजस्थान में अभी भी ओल्ड एनसीईआरटीज से के बेस पे ही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। सेकंड जो मेरा सोर्स था, ये रेफरेंस, देखो ये है टेक्स्ट बुक। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में डिफरेंस होता है। तो 11th-12th की जो एनसीईआरटी थी वो मेरी टेक्स्ट बुक थी, स्पेक्ट्रम जो थी वो मेरी रेफरेंस बुक थी। और स्पेक्ट्रम ने खासतौर पे मुझे रिवीजन में बहुत फायदा दिया। इवन शायद लास्ट दिन ऐसा हुआ था कि मैं सारे नोट्स अपने रिवाइज नहीं कर पाया था, तो हिस्ट्री के लिए मैंने केवल उसका जो सारांश वाला पार्ट होता है लास्ट में, जो कंक्लूजन है, जिसे भी आपको लास्ट में 3-4 पेजेस में सबको पॉइंट वाइज देता है, वो पॉइंट मैंने वहां से रिवाइज किए थे, तो मुझे स्पेक्ट्रम से ये फायदा मिला। रही बात नोट्स की, तो देखो नोट्स का ऐसा है कि अब जब आप ये पढ़ लेते हो तो इसके बाद आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो करो। मैंने सब, जहां तक मुझे याद है, मैंने अगर केवल डेडिकेटली किसी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स जो है फॉलो नहीं किए हैं। ये आज जो मैं डिस्कशन बता रहा हूँ, ये मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, उनका मैं डिस्कशन बताऊंगा आपको। बाकी कुछ जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनके लिए रिसोर्स बुक जो है, रिसोर्स लिस्ट जो है वो अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, डाइवर्स हैं। क्योंकि मैंने ऐसा भी किया है कि एक केवल लॉ को मैंने 3 अलग अलग जगह से पढ़ा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं अलग बताऊंगा। ठीक है, पबेड और एथिक्स के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पबेड एथिक्स खासतौर पे ऐसा है जिसमें स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है। कई लोगों को उसमें चैलेंजेस आए हैं, तो इसलिए मैं एथिक्स पे थोड़ा सा अलग 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें स्कोर कैसे किया जाता है बाकी मुझे भी पता नहीं है कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो भी आप एनसीईआरटी से वो चीजें कवर हो जाती हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी अच्छे हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए फॉलो किए हैं। पॉलिटी की जब मैं बात करूं तो 11th-12th की एनसीईआरटी से बेसिक फंडामेंटल आपके वहीं से क्लियर होगा। एम लक्ष्मीकांत की सेलेक्टिव रीडिंग चाहिए, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं। जो अपना आरपीएससी का सिलेबस है, देखो मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि सिलेबस का याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेबस याद है तो आप जाते हो कि अच्छा ये टॉपिक है, उसके सराउंडिंग के थोड़े से टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो। नहीं तो आपको ये नहीं पता होता कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी है ये पता रखना कि मुझे ये नहीं पढ़ना है। इसके अलावा राजेश मिश्रा सर हैं, सरस्वती आईएएस इंस्टीट्यूट के फैकल्टी हैं, उनके नोट्स मुझे बहुत काम आए थे। उनके नोट्स मेरे पास पड़े थे, कभी मैंने अरेंज किए थे, तो उन नोट्स को मैंने बेसिक फंडामेंटल लक्ष्मीकांत के साथ पढ़ा है। इसके अलावा अभी वो पतंजलि आईएएस में भी पढ़ाते हैं। स्प्रिंग बोर्ड्स के दिलीप सर के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं इस मामले में। तो आप लोग जैसा भी, जो भी आपको कंफर्ट लगे वहां से वो उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं करंट की बात करूं, पॉलिटी में देखो, पॉलिटी इज ए डायनेमिक सब्जेक्ट। डायनेमिक सब्जेक्ट का मतलब होता है कि देखो उसमें स्टैटिक पार्ट तो होता ही है कि कुछ चीजें फिक्स हैं कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, या फिर अगर इंडिया के राष्ट्रपति के चुनाव और यूएस के राष्ट्रपति के चुनाव में हम कंपैरिजन देखें तो वो कैसे, तो वो चीजें जो है आपको वो डायनेमिक कहलाती हैं। वहां पे विजन आईएएस के जो पीटी मेंस 365 करके एक एडिशन निकलता है, साल में 2 बार निकलता है, पीटी के टाइम और मेंस के टाइम पे, आपको वो चीज वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसकी भी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही उसको रीड मार लो। कुछ कुछ टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना। आप जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे या किसी के टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, तो आपको ये चीजें, डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं बेसिक 11th-12th की एनसीईआरटी, देखो मेरा बेसिक जो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं कभी एनसीईआरटी से इतर जाने की मैंने कोशिश नहीं की, उसी चीज को मैंने बार बार पढ़ा, जिससे मेरे फंडामेंटल्स जो हैं वो काफी ज्यादा क्लियर और स्ट्रांग थे। तो उन्हीं चीजों ने मुझे हेल्प दी। इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कंप्लीट पढ़ना तो थोड़ा बेवकूफी होगी, क्योंकि उतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा और उतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है। तो अलग अलग आईएएस लेवल की जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूपीएससी की जो तैयारी कराते हैं, वो अपने समरी देते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो किसी भी इंस्टीट्यूट की, चाहे फॉरम की हो या फिर आईएएस बाबा हो या फिर आप विजन आईएएस की समरी ले सकते हो।
तो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, बाजीराव रवि की ले सकते हो, या राजस्थान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो इकोनॉमिक सर्वे की अच्छी क्या समरी निकालता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी चूंकि डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो आपको विजन आईएएस की जो पीटी मींस 365 है बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 11th 12th एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग एक बुक है जो इवन में जो एनसीईआरटी और पेरियर जो बुक है उससे ऊपर रखूंगा, ये ध्यान रखना। जीसी लियोंग बहुत ही शानदार बुक है, इवन एनसीईआरटीज जो लिखी गई है वो भी जीसी लियोंग के आधार पर लिखी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बुक केवल और केवल इंग्लिश में मिलती है। बहुत पतली सी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। आपको अगर ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, जीसी लियोंग से अच्छी कोई बुक नहीं है। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो 11th 12th एनसीईआरटी भी बेस्ट बुक्स हैं। इसके अलावा पेरियर जो भारत का भूगोल है, बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग के माध्यम से आपकी जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करता है। तो इसलिए मैं ये 3 चीजें बुक्स ये जो है आपको मतलब सजेस्ट करूंगा। नोट्स वही बात है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ले लीजिए जो आपको सही लगता है। देखो, इन जनरल नोट्स ठीक ठाक ही होते हैं, हाँ परफेक्ट नोट्स नहीं होते, और मैं यही कहूंगा कि आपको अलग अलग जगह से अलग अलग अच्छी चीज छांट के लिखनी है, खुद नोट्स बनाने हैं। मैं जब फाइनल कंक्लूजन करूंगा इस चीज का, तो मैं अपने नोट्स की भी फोटो जो खींच के आपको दिखाऊंगा कि यार ये वाली चीज के नोट्स मैंने ऐसे बनाए थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहले एनसीईआरटीज हैं, जो भी आप आर्ट एंड कल्चर की 11th 12th क्लास की एनसीईआरटीज हैं उसको फॉलो कीजिए, उससे घूम फिर के आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। खास तौर पे जो बुद्धिज्म और जो जैनिज्म वाला पार्ट है, और जो अभी इस बार सिलेबस में ऐड भी कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से उसमें दे रखा है, तो उसको फॉलो करो। इसके अलावा एक सीसीआरटी करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अर्जुन की तपस्या करके इस बार मेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये सीसीआरटी में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरे को इतना याद आ रहा है कि शायद यूपीएससी ने प्री में कभी 2015-16 के आसपास, जब मैंने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए थे, उसमें कहीं ना कहीं ये 2 मार्क्स का प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि सिलेबस याद रखो और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तो आपको ये चीजें याद रहती हैं कि हाँ मैंने कहीं कहीं ऐसा कुछ पढ़ा था, और वो आप रिलेट कर देते हो। ऐसा होता है कि आपको सारी चीजें नहीं आती, पेपर्स में ही बता दूं, लेकिन कुछ चीजें जब आपको ग्लिम्प्स मिल जाते हैं, याद आते हैं, और अच्छा वो फोटो मैंने वहां देखी थी, तो वो चीज काम आ जाती है। नितिन सिंघानिया भी है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। मैं नहीं कह रहा कंप्लीट रीडिंग, लेकिन सेलेक्टिव पॉइंट वाइज रीडिंग करनी है। आप केवल पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी अगर ऐसी बात करें, शायद 2013 आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में क्या ग्रोथ हुई है इंडिया की, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था शायद उस साल। तो ये आपको नितिन सिंघानिया से एज इट इज मिल जाएगा। आपको नितिन सिंघानिया से केवल टॉपिक लेना है और 2-3 उसका थोड़ा मोटा मोटी चीजें याद रखनी कि हाँ मुझे इतना ये वाला चीज कवर करना है। तो इस तरीके से नितिन सिंघानिया को थॉरोली रीड नहीं करना। देखो, थॉरोली आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, नितिन सिंघानिया थॉरोली रीड नहीं करना। उसके केवल तुरंत एक दिन में बैठ के नोट्स बना लो हर टॉपिक के, कि भाई लिटरेचर का ये है, आर्किटेक्चर का ये है, पेंटिंग्स का ये है, ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक का बना लो। विजन आईएएस के नोट्स है, पीटी मींस 365 है, काम आ जाते हैं। कोई करंट का क्वेश्चन है, करंट का इशू है, जैसे राजस्थान में भी अभी 1-2 चीजें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस खोज के निकाली, तो उसको डिटेल पढ़नी है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और नोट्स की बात है, स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अच्छे हैं, बाकी आप किसी भी जगह से आर्ट एंड कल्चर के नोट्स उठा सकते हैं। नितिन सिंघानिया ओवरऑल आपके नोट्स बनाने में काम आएगी। अब मैं बात करता हूं आपनो देश हमारो राजस्थान की, पधारो हमारे देश, और जो भी कोटेशन है बहुत सुंदर है राजस्थान। मैं बताऊं आपको, बहुत ज्यादा सुंदर है, और वास्तव में ऐसा पूरे इंडिया में, मतलब देखते इस फोटो को देख के मेरे मन में वो आ गया कि राजस्थान में वो सब कुछ है जो पर्यटन या फिर जो एक देश में होना चाहिए। माउंट आबू और रेगिस्तान और नदियां, जहां नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ बहुत शानदार जगह है। भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करके मैं आगे चलता हूँ। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की जब बात करूं तो देखो, सबसे पहले राजस्थान अध्ययन की 4 बुक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, 9th 10th 11th 12th। ये चारों बुक्स बेसिक हैं, इसको आप 3 बार पढ़िए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैं भी आपको फोटो मैंने खींच करके वो दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा हुकुम चंद जैन साहब की एक बुक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। उसमें से आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। मैंने उसमें से सेलेक्टिव रीडिंग की, उसमें जो कुछ तीज त्योहार की बात है, कुछ जो पॉपुलर पीपल हैं राजस्थान के, वो मैंने वहां से कवर किए थे, और कुछ जो हिस्ट्री है मिडिवल की, मध्य भारत की, वहां पे सामंती व्यवस्था मैंने वहां से कवर की थी। तो ये मेरे रिसोर्सेज हैं। नोट्स मैं वापस से कहता हूँ कि भाई
आप किसी भी इंस्टीट्यूट के आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो करो। मैं बेसिक से हमेशा चला हूं, मेरे को बेसिक से ही फायदा हुआ है और मुझे कॉन्फिडेंस बेसिक से ही आया। क्योंकि देखो जो आरपीएससी में पेपर बना रहा है ना, वो इन बेसिक बुक से ही बना रहा है, वो किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को नहीं उठाता। हाँ ये बात है कि नोट्स में सिमिलैरिटी है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम कवर होते हैं, लेकिन पेपर तो वो इन बुक्स से ही बनाएगा, जो या तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रही होंगी या फिर 11th-12th में राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत चल रही होंगी। इसलिए मैंने हमेशा जो बेसिक मटेरियल है वो ही फॉलो किया है। ये देखो ये एग्जांपल है मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ये है 12th की मैंने जो बुक बताई है राजस्थान अध्ययन की, उसमें तो सामंत व्यवस्था का स्वरूप भी दे रखा है, सामंत व्यवस्था शुरू की विशेषताएं साफ साफ दे रखा है। क्यों जाओ और जी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। मैं बता रहा हूं आपको कि राजस्थान की सामंती प्रशासन जो शुरू था उसकी विशेषताएं बताइए। क्यों भटकना है? रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था, बिना सामंतों के परामर्श किए राजा कोई भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक या फिर कोई कार्य नहीं करता था। ये उदाहरण है उस चीज के। एक और उदाहरण देता हूं आपको। सवाल, जागीर से क्या तात्पर्य? 2 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ग्रास या सामंत व्यवस्था क्या थी? ये सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लाटा और बटाई विधि क्या थी? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इस बुक के पीछे क्वेश्चन है, कहीं और के क्वेश्चन नहीं, इस बुक के पीछे ही दे रखे हैं। हर चैप्टर के बाद इन्होंने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जब आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, भू राजस्व प्रशासन पर लेख लिखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है, तो आपको यहां से ये कवर हो जाना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए मैं वापस कहता हूं, राजस्थान अध्ययन गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक है उसमें आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कवर है। इसके अलावा मैंने लाजपत राय भल्ला कुलदीप पब्लिकेशन हाउस एक बुक है, मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने आरएस दिया हुआ था, उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, तो मैंने वहां से कुछ सेलेक्टिव रीडिंग की है। कुछ चैप्टर्स हैं जिसको मैंने वहां से पढ़ा है। और नोट्स की बात आती है तो जब आप ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता नोट्स की जरूरत पड़े। फिर भी अगर आपको पड़े तो आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। सेलेक्ट होना है आपको, जिस तरीके से होना है वो आपकी मर्जी है। मैं मेरे बेसिक मटेरियल बता रहा हूँ। ये देखो एग्जाम्पल है, इसमें अभी देखो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश क्या कहलाता है, इस तरीके की ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो सीधे सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन प्री में भी बनता है। पूर्वी मैदान में कृषि का क्या प्रारूप है? ये भी 2 नंबर का बन जाता है। क्यों? मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2016 और 18 दोनों में शेखावाटी प्रदेश से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हैं 5 मार्क्स के। तो इस तरीके क्वेश्चन यहां से और कॉपी करके वहां पे भी बन जाते हैं, तो इसलिए ये बुक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, देखो निबंधात्मक प्रश्न मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन, मरुस्थलीय प्रदेश की प्राकृतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो आप ये देखिए, ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस के लिए आपके पास है इस बुक में। 2 मार्क्स का अति लघुतरात्मक प्रश्न भी है, 5 मार्क्स का लघुतरात्मक प्रश्न भी प्रैक्टिस के लिए, और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो भी आपके पास 10 मार्क्स का प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान जो अध्ययन की बुक्स हैं दे आर बेस्ट, प्लीज फॉलो देम। हाँ ये जरूर है, कुछ जो डेटा है वो पुराना है, तो उस डेटा की व्यवस्था मैं अभी आपको बता देता हूं, वो है इकोनॉमिक्स से होगी। राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं। उसके बाद नाथूराम का एक आरबीडी पब्लिकेशन की, मेरे मित्र हैं गौरव जी, उन्होंने मुझे नाम बताया, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैं बोल रहा था कि आरबीडी की कोई बुक है, आरबीडी कोई बुक है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गौरव जी आपको। तो नाथूराम का जो बुक है ये आरबीडी पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, आप उसको राजस्थान इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू जो है, मैंने सम्यक इंस्टीट्यूट का इकोनॉमिक रिव्यू फॉलो किया था, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया था, बहुत ही शानदार था। तो आप या तो राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू पूरा पढ़ सकते हैं या उसकी समरी आप सम्यक से ले सकते हैं। और मैं बता दूं, मेंस में कम से कम 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन इकोनॉमिक रिव्यू से आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नोट्स वापस से एनी इंस्टीट्यूट जो आप प्रेफर करें, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, आपका चॉइस है। पॉलिटी में राजस्थान अध्ययन, न्यूज़पेपर, और जो राजस्थान की पॉलिटी है वो मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को फॉलो किए थे। अच्छे नोट्स हैं, ठीक ठीक नोट्स हैं, आप उसमें प्लस माइनस डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा पढ़ाया हुआ था, तो आई वाज सेटिस्फाइड। करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया कि मैं एक दिन में एक एपिसोड तो देश देशांतर का देखता था। खाना खाते समय मेरा फिक्स था, 8:30 से रात को 9 बजे तक मेरा खाने का शेड्यूल था, और फिर उसके बाद मैं वॉक करता था। तो वो आधे घंटे मैं देश देशांतर देखता था। कोई भी टॉपिक अगर देश देशांतर मान ली बहुत रेलेवेंट टॉपिक नहीं आ रहा, तो मैं कोई बिग पिक्चर जो सुबह दिन में आ चुका है या फिर कोई और सिक्योरिटी स्कैन या कोई ना कोई और चीज देख लेता था। टीआईबी की सेलेक्टिव रीडिंग हम कर सकते हैं, इंडिया के करंट अफेयर्स से रिलेटेड सेलेक्टिव रीडिंग है। सेलेक्टिव, मैं बार बार कह रहा हूं, सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि सब कुछ पढ़ने से बोझ बढ़ जाएगा।
न्यूज़पेपर देखो, राजस्थान अगर आरपीएससी दे रहे हो तो राजस्थान पत्रिका और उसको ही मूमल एक तरह से छाप देती है घूम फिर के, तो ये ठीक है। अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहते हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया ठीक ठीक न्यूज़पेपर है जो राजस्थान से संबंधित न्यूज को कवर करता है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए वो न्यूज़पेपर सफिशिएंट रहेगा। अब बात करते हैं हिंदी की। ये एक बहुत कॉमन बुक है, सब जानते होंगे, मैंने भी इसको फॉलो किया है। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, नाम मुझे याद नहीं, हिंदी की बहुत मोटी सी बुक है, लेकिन उसके मुहावरे और लोकोक्ति अगर आपको कवर करने तो उसमें बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्ति दे रखे हैं, तो आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ वहां से सेलेक्टिव किए थे जो मेरे को राघव प्रकाश में नहीं मिले थे, तो मैंने उसमें से भी देख लिए थे कि हाँ, कुछ समय मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास ये बुक थी, तो मैंने कुछ 15-20 दिन के लिए वो बुक अपने पास रख ली थी, तो वहां उस बुक से मुझे फायदा मिला। और उसके अलावा 11th-12th की जो ग्रामर बुक्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंतर्गत अपनी एनसीईआरटी या फिर जैसे भी जो क्लासेस होती हैं, 10th की भी ले सकते हो आप, 9th की भी ले सकते हो, घूम फिर के गवर्नमेंट की बुक्स जो हैं उनको फॉलो किया है मैंने, ठीक है। इंग्लिश में भी रेने मार्टिन जो है, हम सब जानते हैं रेने मार्टिन है, एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की भी पतली पतली 2 बुक्स होती हैं, प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया बुक्स है। प्रैक्टिस के लिए ऑक्सफोर्ड वाली के लिए जाओ, और बाकी रेने मार्टिन एक बेसिक बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। प्रोफेसर बी के रस्तोगी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक अच्छी बुक है इंग्लिश की, जिसमें काफी सिलेबस है, आरएस के काफी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखा गया, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं वापस से कहता हूँ 11th-12th ग्रामर बुक्स जो हैं या 9th-10th की ग्रामर बुक्स जो हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कई अदर सोर्सेस हैं, जैसे साफ साफ मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है उसकी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट, मैंने एक एग्जाम्पल दिया एनर्जी जो डिपार्टमेंट उसकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको बहुत सारी सोलर पॉलिसी मिल जाएगी, विंड पॉलिसी मिल जाएगी, हर पॉलिसी के आप बैठो 2-3 घंटे लगाओ, नोट्स बना लो, पॉलिसी की क्या अच्छी बात है, क्या कमियां हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, सब बैठे बैठे एक साथ आप सॉर्ट करो। ऐसा करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव गुड रैंक्स। गुड मार्क्स लेने के लिए आपको पॉलिसीज पता होनी चाहिए, अप्रोच पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये आप, मैंने केवल एग्जांपल दिया, इसके अलावा पर्यटन डिपार्टमेंट है, वहां पे भी जा सकते हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबकी अलग अलग पॉलिसी जो है, महिला एंड बाल विकास का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी जा सकते हो, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वहां पे भी, उसकी भी वेबसाइट आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेबस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से आता है, एक्सेप्ट हमारी पढ़ाई के, वो है ये चीज, टेस्ट सीरीज। देखो प्री के लिए मैंने कोई अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरा चूंकि 15 क्वेश्चन जो क्वांट एलआर के थे वो स्ट्रांग होल्ड था, मेरा इंडिया वाला जो पोर्शन था वो अच्छा था, राजस्थान का भी पोर्शन ठीक ठाक था, मैंने मेरे मार्क्स बता भी दिए कि कट ऑफ से लगभग 15 मार्क्स का वेरिएशन था। मैं वापस से कहता हूँ, मेरे को 150 नंबर 200 नंबर नहीं चाहिए प्री में, मेरे को केवल इतने नंबर चाहिए जो मैं प्री की कट ऑफ से लगभग 10 से 15 मार्क्स ऊपर हूं बस, क्योंकि मुझे मेंस में स्कोर करना है, मैं मेंस में स्कोर करने पे ध्यान दो, ठीक है। तो प्री के लिए मैंने ओल्ड ईयर जो पेपर्स थे उन पे ही फोकस किया है, जो मैं बेसिक राजस्थान अध्ययन की बुक्स बता रहा हूं उनके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उन पे फोकस किया है। मेंस के लिए ओल्ड ईयर जो पेपर्स थे, सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये, और उसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड की जो टेस्ट सीरीज है उसको मैंने डेडिकेटेडली किया है, और इवन मेरी कॉपीज मेरे पास हैं अभी भी, आप मैं शेयर करूंगा उनमें से कुछ कॉपीज को कि भाई ऐसे ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। और मेरी स्प्रिंग बोर्ड में भी ठीक ठाक रैंक आती थी, टॉप उसमें ही रहता था मैं, तो उसका फायदा मिला मुझे, मैंने डेडिकेटेडली कि भाई वीकली अगर टेस्ट हो रहा है तो मैं वीकली उसको प्रिपेयर करके देता ही था। स्प्रिंग बोर्ड की एक खास बात ये भी थी कि जो सब्जेक्ट का टेस्ट होता था उसके साथ साथ वो हिंदी और इंग्लिश का एक एक टॉपिक भी देता था, तो हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन में भी इस चीज से मुझे फायदा मिला है, तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग। तो इसलिए स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज की मैं अप्रिशिएशन करता हूं कि उन्होंने प्लानिंग जो थी अच्छी थी और मेरे को हेल्प हुआ। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज जो है, मैंने सम्यक की मेंस टेस्ट सीरीज जो है उसमें से कुछ सेलेक्टिव चीजें थी, पतंजलि, उन दोनों में से कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगते थे कि यार यहाँ से अच्छे हैं, कुछ जो क्वेश्चन है वो वहां से अच्छे, मैंने उनको भी देखा है। वही बात है कि जहां से जो आपको चयन के लिए आवश्यक लग रहा है उसको उठा लो, उसको कर लो, बस सब छोड़ दो, मछली की आंख पे ध्यान रखो, कुछ नहीं करना है इधर उधर, केवल और केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट 1 है, अभी मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जैसे मैंने कह दिया अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज मैं लेके आऊंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।